हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मॉड्यूल्सों का सामान्य परिचय, जो हमें 3 मॉड्यूल्स सभी विद्यालयों में सभी टीचरों को, चाहे वो शिक्षक हों, हेड हों या अनुदेशक हों या शिक्षा मित्र हों, सभी को प्राप्त करवाए गए हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह। तो जो ये मॉड्यूल्स हैं 3, इनमें कितने कितने भाग हैं? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग, आधारशिला में 6 भाग और शिक्षण संग्रह में 6 भाग दिए गए हैं। तो इनको हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे, किस मॉड्यूल का क्या लेना देना है, क्या मतलब है, किस उद्देश्य से इन मॉड्यूल्स को बनाया गया है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुछ जो भाग हैं 4, वो क्या हैं और क्यों आखिर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को लागू किया गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल होना चाहिए और इस पर कार्य भी होना चाहिए। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, यदि वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद में अभी तक आपने यदि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उनके लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप उन ग्रुपों को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं सामान्य परिचय तीनों मॉड्यूल्स का क्या दिया गया है। तो शुरू करते हैं ये हस्त पुस्तिकाओं पर आधारित वीडियो। इसमें तीनों जो हस्त पुस्तिकाएँ हैं उनके बारे में सबसे पहले परिचय, और परिचय के बाद में कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये रहा ध्यानाकर्षण, जो कि रिमीडियल टीचिंग से संबंधित है। जो बच्चा कक्षा में अपने स्तर वाले बच्चों से या अपने वास्तविक जो उसे अधिगम होना चाहिए उससे पिछड़ रहा है, तो उससे संबंधित इसमें जो तकनीक्स दी गई हैं वो है। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल क्या है? मिशन पेड़ा के अंतर्गत बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षताओं को भलीभांति सीख सकें, इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर शिक्षकों के उपयोगार्थ 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। उनमें से एक है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, ये 3 मॉड्यूल हैं। और जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का विकास इस उद्देश्य से किया गया है कि शिक्षक कक्षा 3 से 8 के उन बच्चों को सीखने में विशेष मदद करें जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। इस मॉड्यूल में बच्चों का चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे ये कक्षाओं की जो बात की गई है, तो ये कक्षा 3 से 8 भी हो सकता है, 4 से 8 भी हो सकता है, तो कहीं कुछ लिखा हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आधारशिला मॉड्यूल की। तो इस मॉड्यूल का विकास इस उद्देश्य से किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा और गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों और गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों में बच्चों की मजबूत आधारशिला रखी जा सके। तो इसमें आधारशिला है, इसे आधारशिला कहते हैं, और आधारशिला से संबंधित ये सामान्य जानकारी है। अब बात करते हैं तीसरे शिक्षण संग्रह की। तो इस मॉड्यूल का विकास इस उद्देश्य से किया गया है कि शिक्षक कक्षा में रुचिकर एवं प्रभावी शिक्षण हेतु योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी एवं आकर्षक विद्यालय भवन को विकसित कर सकें। अब बात करते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 या 4 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली सभी विषयों के लर्निंग आउटकम को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों की मदद करता है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो भागों की संख्या है वो 4 है। भाग 1 में ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, भाग 2 में ध्यानाकर्षण लर्निंग आउटकम एवं आकलन, और भाग 3 में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक दी गई हैं। अब बात करते हैं भाग 1 में जो ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण है, और वो ध्यानाकर्षण की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो ध्यानाकर्षण की आवश्यकता इसलिए हुई कि शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश न हों, उनमें पुनः आत्मविश्वास की जागृति हो और वह भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, उनका मूल्यांकन भी अन्य बच्चों के अधिगम स्तर के बराबर हो। अब उसके बाद में ध्यानाकर्षण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ध्यानाकर्षण का प्रमुख उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई होती है।
जिसके परिणाम स्वरूप वह परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो बच्चों के द्वारा कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के क्या कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट कारणों को यहाँ पर शामिल किया है। जैसे पहला कारण हो सकता है कि पारिवारिक शैक्षिक स्थिति गड़बड़ हो, परिवार में शिक्षा की कमी हो, वो बच्चों को समझते ना हो। उसके बाद में हो सकता है पारिवारिक वातावरण सही ना हो, परिवार में आपसी विवाद होते रहते हों, मतभेद चलते हों एक दो सदस्यों के अंतर। तो ये भी समस्या सबसे बड़ा पारिवारिक वातावरण की होती है। उसके बाद में आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर हो, बच्चों की जो कंडीशंस है यानी कि उनके गार्जियन हैं वो खाने के लिए 2 रोटियां जुटाने में असमर्थ हों, उनके पास घर छत की व्यवस्था सही ना हो, उनके पास कपड़ों की व्यवस्था ना हो पाती हो, या बच्चों की पूर्ति के लिए बच्चों के जो डिमांड होती है छोटी मोटी उनको करने के लिए उनके पास समस्याएं हों। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। उसके बाद में शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष स्थिति, यदि वो दिव्यांग बालक हो या मानसिक स्थिति उनकी कुछ गड़बड़ हो या कुछ और अन्य प्रॉब्लम शारीरिक तौर पर हो सकती है, आंशिक हो, तो ये भी समस्या हो सकती है। उसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे बच्चों के अनुरूप शिक्षण ना होना। विद्यालय में जो शिक्षण चल रहा है वो हो सकता है बच्चे दबाव में आके शिक्षक के हाँ में हाँ कर देते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें समझ में नहीं आता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अध्यापकों का कठोर व्यवहार भी एक रीज़न हो सकता है जिसमें बच्चे सीख नहीं पाते हैं। और उसके बाद में बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग ना हो करना। जैसे कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, उन्हें खेल के साथ ही ऐसी गतिविधियां करवाना है जिससे कि बच्चे उससे कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें, लेकिन उन्हें खेल कुछ टफ दे देना अपनी तरफ से, तो ऐसे खेल नहीं। इंटरेस्ट बच्चों का होना चाहिए लेकिन निर्देशन अध्यापक का होना चाहिए या बड़ों का, गार्जियन समुदाय का होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट जिस खेल में बच्चे को है या जिस प्रक्रिया में बच्चे को है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों की पढ़ाई कर पानी चाहिए, तब जाके उनका अधिगम स्तर जो है सुधारा जा सकता है। अब जैसे कि हमारी जो बुक्स है उसमें बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण दिए गए हैं, जैसे कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण हो सकता है, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार हो सकता है, अध्यापकों का कठोर व्यवहार हो सकता है, माता पिता की शैक्षिक स्थिति हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें सहज हैं और जायज़ हैं और इनसे ही बच्चों के ऊपर बड़ा और बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस PDF आपको उन ग्रुप्स पर जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दिए गए उन पर मिल सके। उसके साथ साथ चैनल का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके, तो उन सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।